Hello guys, now we are going to read the 10th story of class 5th from English literature book. The story name is The Fox and the Stork. So guys, now let's begin. One thing about this, I guys want to tell you, this is the poem about a fox and a stork. So now let's begin. Old Father Fox on a Christmas Eve invited Dame Stork in to dine with him. तो ये जो स्टोरी है एक फॉक्स और एक स्टोर के बारे में है। तो एक दिन ओल्ड फादर फॉक्स, आप फॉक्स देख सकते हैं इस पिक्चर में, ठीक, क्रिसमस की ईव को एक स्टोर, डैम स्टोर मतलब एक मैच्योर जो समझदार स्टोर थी, ये बगुला आप देख पा रहे हैं इस टाइप का, ठीक है ना। तो उसको क्रिसमस ईव पे इनवाइट करता है अपने यहाँ डिनर के लिए। फिर देयर वॉज नथिंग बट सूप दैट कुड स्केयरली बी सीन। सूप नेवर वॉज सर्व्ड बाई एनी थिनर। तो क्या होता है, जब वहाँ पे स्टोर पहुँचता है, देखता है, तो वहाँ कुछ भी नहीं देखने, मतलब खाने के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा था आसपास सिवाय किसके, सूप। और सूप वो भी किस में, मतलब पतले से पतला सूप, जितना पतला वो हो सकता था उतना, ठीक है। एंड द वर्स्ट ऑफ इट वॉज आई एम बाउंड टू रिलेट फादर फॉक्स डिश्ड इट अप ऑन अ फ्लैट चाइना प्लेट। तो स्टोर कह रहा है, मतलब, और सबसे बुरी बात क्या थी इसमें, सबसे गलत बात ये थी कि जो पतला सूप था उसको सर्व किस में किया गया था, एक चाइना प्लेट, मतलब एक फ्लैट चाइना प्लेट है, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, इसमें सर्व किया गया था। देखिए फॉक्स तो अपनी जीभ से खाना खाते हैं तो वो तो सूप को जल्दी से खा लेगा, लेकिन स्टोर उसकी तो बीक होती है, ठीक है, तो चौथ से उसको सूप को खाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये फॉक्स बहुत क्लेवर थी, तो इसलिए इसने क्या किया, सूप को उस फ्लैट प्लेट जो थी उसमें सर्व किया, जिससे कि स्टोर्क उसको खा ही ना सके। देन आगे बढ़ते हैं। डैम स्टोर्क एज यू नो हैज़ अ वेरी लॉन्ग बीक, नॉट अ क्रम और ड्रॉप कोड सी गैदर। तो जो स्टोर्क था, मतलब जो समझदार स्टोर्क था, वो जब ये देखता है, जब उसे पता चलता है कि उसकी तो लंबी चोंच है और जिस तरह से ये सर्व किया है, ठीक है ना, तो उसके लिए खाना तो इम्पॉसिबल है। तो कुछ भी कोशिश कर ले, कैसी भी कोशिश कर ले, उसके लिए तो इम्पॉसिबल हो गया खाना। हैड सी पैक्ड एट द प्लेट एवरी डे इन द वीक बट एज फॉर एज द स्लीप फॉक्स। इससे पहले क्या था कि उसने कभी मतलब स्टोर्क ने प्लेट में कभी सर्व नहीं, मतलब खुद खाना नहीं खाया था, मतलब क्योंकि उसकी आपको पता है वीक होती है तो वो चोंच से ही पकड़ के तिनका दाना जो भी खाती है। तो लेकिन फॉक्स ने क्या किया था, उसको प्लेट में सर्व किया था। तो मतलब वो जो फॉक्स की कनिंगनेस थी उसको समझ गई, मतलब उसकी चालाकी को स्टोर्क समझ गया कि क्यों इसने ऐसा किया है। विद हिज टंग लैपिंग सूप एट द स्कैंडल रेट he licked up the last bit and the polished the plate। तो जो फॉक्स था उसने क्या किया, अपनी टंग से जल्दी जल्दी लैप कर करके सारा सूप चट कर दिया, ठीक है, उस दुष्ट ने सारा का सारा सूप चट कर दिया। और जबकि स्टोर देखता रहा सब, मतलब इतनी तेजी से उसने खाया कि देखते ही देखते स्टोव के सामने जो प्लेट थी एकदम साफ हो गई। पॉलिश्ड प्लेट लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि मतलब जैसी उस सूप को सर्व करने से पहले प्लेट थी वैसे ही उसने चाट के, मतलब पूरा ही सूप खत्म कर दिया, उसको जल्दी से फिनिश कर दिया, ठीक है, बिल्कुल साफ कर दिया। प्रिटी सून मिस्ट्रेस स्टोर्क स्पेयर्ड अ फीस्ट ऑफ हर ओन, फादर फॉक्स वॉज इन्वाइटेड टू शेयर इट। जल्दी क्या हुआ, जो मिस्ट्रेस स्टोर्क थी, ठीक है ना, उसने भी एक दावत के बारे में सोचा, मतलब खुद अपने यहाँ कि चलो एक दावत करते हैं और उसमें इस फॉक्स को भी इनवाइट करते हैं, ठीक है, अपनी जो दावत हम करेंगे उसको शेयर करेंगे इस फॉक्स के साथ। उसने तभी सोच लिया वहाँ। ही केम एंड ही सॉ एंड ही गेव अ ग्रेट ग्रूम, द स्टोर्क हैड नोन हाउ टू प्रिपेयर इट। तो जब फॉक्स वहाँ पहुँचती है, वो देखती है, तो उसे देख के मतलब बड़ा गुस्सा आता है, वो मतलब जो फॉक्स थी उसे गुस्सा आता है जिस तरह से वहाँ पे चीज़ें हो रखी थी। तो क्या था वहाँ पे, स्टोक, मतलब जो स्टोक था उसने चीज़ों को इस तरह प्रिपेयर किया था, खाने वाली चीज़ों को, तो उसको देख के उस फॉक्स को गुस्सा आ गया। सी हैड मीन टू गेट इवन
and now was her turn. Father Fox was invited to eat from an urn. तो जब ये चीज़ देखा तो फॉक्स उसका जो इंटेंशन था वो समझ गया, ठीक है। जब वो देखता है तो उसको गुस्सा भी आता है। अब उसका स्टोर्क का टर्न था बदला लेने का, तो उसने जो इनवाइट किया था, जो खाना सर्व किया था, उसको एक अर्न में, एक अर्न मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए अर्न इसको बोलते हैं। तो इसमें इस फॉक्स को खाना सर्व किया था। द अर्न's माउथ वॉज स्मॉल एंड इट हैड अ लॉन्ग नेक, द फूड इन इट स्मेल्ड मोस्ट डिलाइटफुल। जो अर्न था, ये जो बर्तन है आप देख पा रहे हैं, जो इसका मुंह है बिल्कुल छोटा सा है, पतला सा है, ठीक है ना। और बात करें खाने की, तो खाना बहुत अच्छा है, मतलब इतना टेस्टी बनाया था स्टोर्क ने कि उसकी जो स्मेल आ रही थी, मतलब उस स्मेल को ही फील करके बेचारा मतलब सोच रहा था कि कितना टेस्टी फूड होगा। फॉक्स ऐसा सोच रही थी, ठीक है ना। तो डेव स्टोव विद हर बिल इन प्रोसीडेड टू पीक, बट द फॉक्स फाउंड दैट फास्टिंग इज फ्राइडफुल। जो स्टोर्क थी, मतलब जो चालाक स्टोर्क थी, ठीक है ना, उसकी तो आप जानते हैं कि उसने जिस तरह का बर्तन चूज़ किया था सर्व करने के लिए, तो उसके लिए तो बहुत इजी था, मतलब खाना खाना उसमें से। तो उसकी तो लंबी चोंच थी, उसने अपनी चोंच डाली उसमें, ठीक है, और खाना शुरू कर दिया। बट जो फॉक्स थी, उसके लिए वो दावत तो एक तरह से डर का, मतलब डर हो गई, डर आप कह सकते हैं, मतलब डरावना किस्से की तरह हो गई, क्योंकि उसके लिए तो दूर दूर तक पॉसिबल नहीं था उस अर्न में मुंह डाल के उसको खा पाना, क्योंकि आप जानते हैं फॉक्स का मुंह काफ़ी बड़ा है और इस बर्तन का मुंह काफ़ी छोटा है। देन होम ही स्नीक्ड ऑन हिज वे, देयर ही फेल्ट हिज ईयर्स बर्न व्हेन ही थॉट ऑफ द स्टोर एंड हर टॉल ट्रिकी अर्न। क्या करती है फॉक्स, जब वहाँ से जाती है अपने घर को, मतलब चली जाती है, तो बड़ी अंदर से दुखी थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब उसे फील होता है, ठीक है ना। आंखें उस मतलब कह सकते हैं कि वो रोने लगी थी जब उसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। तो जब वो वापस लौट रही थी अपने घर पे, तब वो स्टोर के बारे में सोचती है और उसकी ट्रिक के बारे में, किस तरह से उसने ये सब सर्व किया। तो स्टोरी गाइस हियर वाज रिटन बाय द जीन फॉन्टेन, ठीक है ना। इन पोएट ने स्टोरी लिखी है। स्टोरी में आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ जल्दी से। एक फॉक्स ने एक स्टोर को अपने यहाँ इनवाइट किया दावत के लिए। तो फॉक्स बहुत कनिंग थी, उसने क्या किया, खाना एक प्लेट में सर्व किया जो कि फ्लैट प्लेट थी। आप जानते हैं कि स्टोर की काफ़ी लंबी बीक होती है, तो उसके लिए खाना तो पॉसिबल नहीं है। तो उसने क्या किया, फॉक्स ने जल्दी जल्दी सारा चट कर गई, क्योंकि जीभ के सारे खाते हैं ये जो एनिमल हैं, तो वो जल्दी से सारा सूप चट कर गया। बेचारी फॉक्स, मतलब जो स्टोर्क थी, उसे कुछ नहीं मिला। बदला लेने की सोच थी स्टोर्क, उसने क्या किया, सेम उसको इन्वाइट किया अपने यहाँ। तो उसने उसके लिए इस अर्न में सर्व किया फूड। तो जो फॉक्स थी उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था उसके जहाँ, मतलब उसके मुंह डाल के उसमें खा पाना, क्योंकि अर्न का जो मुंह होता है काफ़ी छोटा होता है और स्टोर की तो बीक होती है, तो ईजिली बीक डाल के उसके अंदर से खाना खा सकती थी। तो ये सब जब देखा फॉक्स ने, उसको रियलाइज़ हुआ और काफ़ी दुख भी हुआ, और वो भूखी वहाँ से लौट गई और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ, और वो मतलब रोई भी थी इसको सोच कर। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी। आपको यहाँ पे एक कह सकते हैं कि याद आ रहा होगा इडियम टिट फॉर टैट, ठीक है, जैसा को तैसा। तो यहाँ पे ये स्टोरी के बारे में बताया गया है। आई होप आपको समझ में आ गई। थैंक यू।